हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ाया था। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण यानी एसपीडी को लाइन बाय लाइन हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके की एक और सीरीज मैंने चला रखी है लूसेंट की। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या आपको जीएस में दिक्कत आती है तो लूसेंट में हिस्ट्री को मैं लेकर आ चुका हूं, पॉलिटी और ज्योग्राफी भी मैं लेकर आऊंगा और पूरी लूसेंट आपको याद कराई जाएगी। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ उड़ान एकेडमी के साथ, और मैं आप लोगों को पूरी बुक याद कराने के लिए यहां पर आया हूं। बाकी सभी लोग अपना तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर एक बार स्पीडी एक बार लूसेंट आपको याद हो गई तो आपको किसी और की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम चालू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो 29 जनवरी 2026 को, यानी कि जब 2026 चालू हुआ तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण, और निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश कर दिया। कब पेश किया है? तो 29 जनवरी को पेश किया है। अब सर्वेक्षण में कई चीज़ों को शामिल किया गया है। इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि सर्वेक्षण में क्या क्या शामिल किया गया। तो 29 जनवरी को निर्मला सीतारमण जी ने जो है संसद में इसे पेश कर दिया है, और उन्होंने इस रिपोर्ट के तहत बताया है, सर्वेक्षण के तहत क्या बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.4% रही है। यानी हमारी जीडीपी दर 2025-26 में कितनी रही? 7.4% रही का ऐसा अनुमान लगाया गया। जबकि सकल मूल्यवर्धन जीवीएम ये 7.3% रहा है, यानी ग्रोथ रेट रही है ये। तो याद रखना, जीडीपी वृद्धि दर 7.4 और जीवीएम 7.3, यानी कि ग्रोथ जो हमारा हुआ है वो इतना हुआ है 2025-26 में। और उन्होंने ये बताया है कि हमारी आने वाले समय में जो विकास दर रहेगी यानी वृद्धि दर जो रहेगी वो 7% तक हमने मान लिए कि इतनी हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। तो सर्वेक्षण में 7.4 माना गया, लेकिन यह माना गया कि विगत वर्षों में भी ये 7% तक रहेगी। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर जो अभी चल रहा है उसमें 6.8 से लेके 7.2% रहने का अनुमान है, यानी 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। विकास दर लगभग 7% आंकी गई है। तो याद रखना, भारत की विकास दर कितनी है? 7% है, और भारत की जीडीपी वृद्धि 7.4% है, और आने वाले समय में ये 6.8 से लेके 7.2 के बीच में रही, यानी कि 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा राजकोषीय स्थिति क्या रही, कितना पैसा आ गया हमारे पास, क्या हमारी राजकोषीय स्थिति बन गई है। तो हमारी जो राजकोषीय स्थिति बनी है वो हमारी ये बनी है कि इस समय वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की जो रेवेन्यू यानी राजस्व प्राप्ति है वो जीडीपी के 9.2% तक बढ़ गई है। यानी कि जीडीपी के, हमने देखा था जीडीपी, तो जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी है, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को बताता है। तो राजस्व प्राप्ति कुल जीडीपी का 9.2% तक बढ़ गया है, और आयकर जो रिटर्न भरने वाले लोग हैं उनका 6.9 करोड़ से बढ़कर ये लगभग 9.2 करोड़ हो गए हैं। तो भैया इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या बढ़ गई है, ये 9.2 करोड़ हो गए हैं 6.9 से। आयकर रिटर्न भरने वाले लोग अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी भी वसूल कर ली हमने। तो भैया बहुत बेहतरीन स्थिति में है इंडिया। अगर इंडिया की ग्रोथ रेट देखी जाए तो ये लगभग कुल जीडीपी का रेवेन्यू कलेक्ट किया है हमने 9.2%। दूसरा, हम लोगों ने आयकर रिटर्न वाले कितने हो गए हैं, तो ये भी हो गया है 9.2%। करोड़ रुपए, परसेंट लगा दिया मतलब करोड़ लगा लेना, दोनों राजस्व प्राप्ति भी 9.2 और आयकर भरने वाले भी 9.2 करोड़ हो गए हैं। और लगभग 17.4 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी हम लोगों ने प्राप्त की है। तो लगभग 17.4 लाख करोड़ रुपए जो हैं जीएसटी के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।
मौद्रिक नीति की बात की जाए तो इस समय सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर जो है वो कई दशकों के निचले स्तर पर चला गया है, और एनपीए जो घटकर निचले स्तर पर चला गया है यानी मौद्रिक नीति के तहत एनपीए घट के कई दशकों के निचले स्तर पर यानी 2.2% तक आ गया है। शुद्ध एनपीए 0.5% है, और अनुसूचित बैंकों के ऋण की वृद्धि दर जो है, अनुसूचित बैंकों के ऋण वृद्धि की जो 14.5% पर रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए, यानी कि घर घर खाते खोले जाने थे, और 2025 तक हमने 55.02 करोड़ खोल दिए हैं, जिसमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए, यानी लगभग 66% हम लोगों ने ग्रामीण लोगों के खाते खोल दिए, जो 36.63 करोड़ खाते थे। मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या भी 12 करोड़ के पार पहुंच गई है, यानी जनधन योजना के तहत हमने 55 करोड़ खाते खोले, जिसमें से 36 करोड़ लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। 36.12 लाख करोड़ रुपए तो हमने वितरित कर दिए मुद्रा योजना के तहत, और लगभग 12 करोड़ रुपए हमने शेयर मार्केट में निवेशकों के द्वारा लगाए गए हैं। गिफ्ट के द्वारा गिफ्ट सिटी वैश्विक पूंजी आकर्षित करने में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड कितना हो गया है, हमने कितना निर्यात कर दिया, तो भैया हमने निर्यात कर दिया है 825.3 बिलियन डॉलर का हमने निर्यात कर लिया, जिसमें सेवा निर्यात हमारा 13.6% की वृद्धि के साथ लगभग 87.6 अरब डॉलर है। यानी कुल निर्यात हमारा कितना है, तो कुल निर्यात हमारा 825 एक मान लिया जाए, जिसमें से सेवा दर जो है वो नंबर 1 पे रही, और कितनी रही, वो रही 387.6% रही। एक अनुमान पे यहाँ पे 3 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी रही। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की हमने, तो इसमें हमने 13.6% की वृद्धि दर्ज की है हमने। ठीक, दूसरा जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार, भैया दूसरे विदेशी मुद्रा भंडार कितने आ गए हमारे पास, तो 701.4 बिलियन डॉलर, यानी 701.4 बिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए हैं, जो 11 महीने के आयात के पर्याप्त है। तो याद रखना, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701 है, 701 701 701, भारत का विदेशी भंडार 701। ठीक है, याद रखना, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल इतने अरब अमेरिकी डॉलर प्रवासियों की धनराशि के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। तो भैया प्रवासियों ने हमें 135.4 जो हैं अरब डॉलर रुपए भेजे हैं वहां से। दूसरा हमारा मुद्रा भंडार 701.4% हो चुका है, बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, बिलियन डॉलर हो चुका है हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन ग्रोथ रेट 7.4% तक हमने कर ली, 60% तक रहने का अनुमान है। मुद्रा भंडार हमारे पास भरा पड़ा है 701, हमने खाते खोल दिए हैं लगभग 55 करोड़। तो इस तरीके से भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना याद करेंगे हम, बारी बारी से याद करेंगे। ठीक है, तो तब तक अच्छे रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।